अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन के पकोड़े। इनको श्रेडेड चिकन पकोड़े भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं कि जो हम इसमें शामिल करेंगे। इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट ज़ाहिर है चिकन है। अगर आपके पास चिकन घर में आपने कोई भी सालन बनाया है वो बच गया है, या आपने टिक्के वगैरह बनाए हैं वो बच गए हैं, तो आप उसके रेशे बना के उसके भी ये पकोड़े बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। 1 कप चिकन लिया है मैंने, उसके इस तरह मैंने रेशे बना लिए हैं। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास अगर कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन है तो आप सिंपली उसके भी रेशे बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। ये उसके साथ भी बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके टेस्ट में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद इसमें 1 कप जाएगा बेसन और 2 खाने के चम्मच इसमें दही जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा। 1 अदद इसमें मैं अंडा शामिल करूंगी और हाफ टी स्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च जाएगी और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा धनिया और ये 1 चम्मच का जो चौथाई हिस्सा है मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है। ये बेकिंग सोडा नहीं है, आपने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है। उसके साथ ये बहुत टेस्टी बनेंगे। आधा गिलास पानी है, हमने आधा गिलास पानी ही शामिल नहीं कर देना, बल्कि हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि कितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद एक बाउल में हम निकालेंगे चिकन, डाल देंगे। ये मेरी नीस आई हुई है, वो मेरी हेल्प कर रही है। अब इसको श्रेडेड चिकन डाल के उसके ऊपर अब हम डालेंगे बेसन शामिल कर देंगे हम इसमें, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसी बाउल में डाल के और फिर इसको मिक्स कर देना है। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने हिसाब से डालें, ये हस्बे जायका है, ज़रूरी नहीं है आपने 1 टीस्पून ही डालना है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर जो हमने 1 चाय का चम्मच लिया है, कुटी लाल मिर्च जो हमने आधा चाय का चम्मच लिया है वो डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 अदद अंडा जाएगा और 2 खाने के चम्मच इसमें दही जाएगा और 1 चौथाई चम्मच जो हमने बेकिंग पाउडर का लिया है वो हम इसमें शामिल करेंगे। याद रहे ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है। और ये धनिया 2 टेबलस्पून जो हमने लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको ऐड करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसको ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं बनाना, ठीक है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाएं कि हमने मिक्सचर कितना बैटर जो है ये बनाना है। ये देखें मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया है। ये देखें ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ही ये ज़्यादा रनी फॉर्म में हो, ये इस फॉर्म में हो, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर ज़्यादा रनी फॉर्म में होगा तो आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हमने इसके मिक्सचर को इतने इस हद तक गाढ़ा रखना है, ठीक है। चले आए अब हम इसे फ्राई करते हैं। घी को हमने जो कुकिंग ऑयल है उसको हमने गरम कर लिया है और मैं फोक की मदद से इसमें डालूंगी, क्योंकि जो इसके श्रेड हैं चिकन के, हमने इसको ज़्यादा मोटे नहीं डालने, ये फिर बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। आप इसकी मदद से डालते जाएं। आप जितने इसकी क्वांटिटी में चाहें इसको बना सकते हैं इजीली। आप ये सिर्फ 3 और 4, अगर आपके पास चिकन के स्मॉल पीसेस भी हैं तो ये उसके भी एक प्लेट भर के इसे बन जाते हैं। हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका के और इसकी हमने देख लेना है लाइट गोल्डन सा कलर आपको अच्छा लगता है, डार्क गोल्डन कलर अच्छा लगता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पकौड़ों को कौन सा कलर देना चाहते हैं। दोनों ही फॉर्म में ये क्रिस्पी ही बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डार्क करेंगे कलर तो ही ये क्रिस्पी बनेंगे। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसके साथ ट्राई करके देखें, ये हर कलर में ही ये बड़े खूबसूरत बनेंगे। ये देखें इसका कितना अच्छा सा पकौड़ों का कलर आ गया है और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।